हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। और भी एक छोटी सी मेरी सलाह रहेगी कि आप पहले सारे जो मैंने यूनिट वाइज वीडियोस बनाए हैं उसमें डिटेल से समझाया है, उसमें हर एक छोटा टॉपिक कवर करा गया है। यहाँ पे मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रहेगा, और सेकंड हमारा बीपीआर फेलियर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फेलियर्स क्यों होते हैं, क्या किस लिए होते हैं ये चीज़ें, और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कि किस वजह से हमारा बीपीआर जो हमने करा है वो उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। बीपीआर एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड अप्रोच होता है। काफ़ी स्टडीज बताती है कि लगभग 70% बीपीआर प्रोजेक्ट्स अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाती। सिर्फ 30% ही ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बीपीआर सक्सेसफुल अचीव कर पा रहे हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि बीपीआर सक्सेसफुल कब होता है और फेल क्यों हो जाता है। तो बीपीआर सक्सेसफुल कब होता है, पहले इसकी तरफ चलते हैं। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट का सीधा सा लेना देना ये होता है कि बीपीआर सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर सीईओ और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है हमारा, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया कि हमारा किस तरीके का मैनेजमेंट होता है। बता देता हूँ, 3 होते हैं जिसमें ये हमारा होता है टॉप लेवल, ये हमारा मिडिल, और ये हमारा लोअर। ये डिसीजन बनाते हैं, ये डिसीजन को यहाँ भेजते हैं, ये डिपार्टमेंट संभालते हैं और ये वर्कर्स को बताते हैं। ये हमारे यहाँ एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर ये सब लोग बैठते हैं। तो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कौन से गोल की तरफ हमें बढ़ना है, क्या हमें पूरा बिजनेस जो प्रोसेस है सबको री इंजीनियरिंग कैसे करनी है, ये ध्यान देता है। क्योंकि डिसीजन तो वही लेंगे ना, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं खासकर उनको ही डिसीजन लेना होता है, जिसमें डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, ठीक है, चेयरमैन होते हैं, और भी स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, ये सारे लोग। स्टेक होल्डर्स तो काफ़ी डेफिनेशन होती है, स्टेक होल्डर्स तो एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, बट टॉप मैनेजमेंट का ही मोस्टली काम होता है डिसीजन लेना। और उनके बिना ये काम होता भी अधूरा है, क्योंकि वो अगर सपोर्ट करेंगे कि ये काम ऐसे करना है, या उनका जो विजन मिशन होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के बताएंगे, बातचीत करेंगे, कमिटमेंट अच्छी रखेंगे, कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे, तो उनका काम उतने ही अच्छी तरीके से होगा और उतने ही अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट भी अच्छा बना रहेगा। तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बीपीआर के सक्सेसफुल होने के। क्योंकि लीडर का काम ही यही होता है कि एक अच्छा विजन हो, एक अच्छा जो विजन लेके चल रहे हैं उसको अचीव कैसे करना है, और कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्टिव एम्प्लॉयज़ की तरफ अपना सपोर्टिव नेचर रखना है, ये सारी चीज़ें। अगला है क्या, जो भी विजन की बात कर रहे थे, क्लियर विजन और ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन को पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, ठीक, कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसका ये मतलब है। पहले आप मतलब समझ लेते हैं कि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। सिर्फ एक कहने की कॉस्ट कम करनी है या इफिशिएंसी बढ़ानी है काफ़ी नहीं होता है। क्लियर और मेजरेबल गोल्स होने चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उनको मेजर कर सकें कि हम कितना काम कर रहे हैं, और क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ऐसे बोलने भर का नहीं है कि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करना है, हमें बस इंप्रूव करना है, कॉस्ट कम करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, रिड्यूस कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं। एक गोल होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई भी करने बैठते हैं ना, तो आपको जैसे आपका एग्जाम है तो आपको 5 यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, रिवीजन होना चाहिए, तो कोई ना कोई आपका गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव करें। अब गोल भी क्या होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, उनको पूरा बड़ा करना है। अब गोल अभी आपका ये होना चाहिए कि आप पहले एक यूनिट कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद दूसरी करो, एक बार में पूरी बुक खत्म करने का मत सोचो। तो छोटे छोटे गोल होने चाहिए जिसकी तरफ आप आगे बढ़ सकें। कस्टमर सेंट्रिक फोकस क्या होता है, मेनली हम लोग जब भी मैनेजमेंट में बात करते हैं, बीबीए हो या एमबीए हो, मोस्टली कस्टमर सेंट्रिक फोकस पे ही बात कर रहे होते हैं। अभी लास्ट एग्जाम आपका क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ होगा, उसमें आप एक वर्ड बहुत लिख के आए होंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो बेसिकली हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं, बीपीआर भी इसीलिए करना है क्योंकि हम अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले चले, सक्सेस की तरफ ले चले। और मेनली हमारा कोई बिजनेस है तो कस्टमर ही हमारा क्या हुआ, भगवान हुआ, ठीक। तो हम अपने भगवान को खुश करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, जिससे हम अपनी ग्रोथ कर सकें। अब जिसको हम माल बेचने वाले हैं बेसिकली उस पर ही ध्यान देंगे ना खासकर, तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है, कस्टमर सेंट्रिक फोकस होता है। बीपीआर में फोकस ही हमें कस्टमर को करना होता है। सिर्फ इंटरनल कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है, ठीक, हमें स्पीड नहीं बढ़ानी है, डिपार्टमेंट्स को तेज नहीं करना है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी, उनका वर्कलोड, इन पे बेसिकली बात नहीं होती। जब भी आपको अगर कहीं पे भी मैनेजमेंट की बात होती है तो कस्टमर सेंट्रिक फोकस ही अप्रोच दिखेगी, ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्या है हमारा, इफेक्टिव यूज ऑफ आईटी। इफेक्टिव यूज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पुराने प्रोसेस से फास्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कागज पेन की जगह लैपटॉप यूज कर लेना, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा सिस्टम चेंज नहीं, सारी चीजें जैसे चेंज करने। आज एआई का जमाना है, एआई को इस्तेमाल करो, और भी ऐप्स है उनका इस्तेमाल करो, ठीक। ऑटोमेशन की बात हो रही है, ऑटोमेशन की तरफ चलो, जिससे क्या होगा, हमारा काम फास्ट होगा, ठीक। तो बेसिकली हम लोग काम क्या कर रहे होते हैं,
कि हमें काम फास्ट करना है, रिड्यूस कॉस्ट करना है, इफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसकी तरफ हमें अपना आईटी भी, क्योंकि आईटी आजकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है हर बिजनेस सेक्टर में, तो उसी लिए आईटी का भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। पुराने जो हुआ करते थे कागज़ पेन की भी बात बताई, लैपटॉप हो रहा है, ठीक। लैपटॉप के बाद अब कितने सारे ऐप्स आ चुके हैं, गूगल शीट है, क्या कहते हैं हमारा एमएक्स एक्सेल में वो पायलट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो किस में मदद कर रहा है, हमें ऑटोमेशन में कर रहा है। अब आपको हर छोटा काम करने के लिए आपको टाइपिंग नहीं करनी है, फॉर्मूले नहीं लगाने, आप सीधा एआई से बोलोगे, वो भी काम करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव यूज़ ऑफ आईटी के अंदर आती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल भी लिख के आते हैं, तो आपको अच्छे अच्छे नंबर भी मिलेंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी पे नहीं, हमेशा अपडेट रहना है, ऑटोमेशन की तरफ चलना है, ये हमारा काम होता है मेनली आईटी का। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे हमारा है रीजन ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फेलियर का। इसमें क्या होता है कि हमें पहला है हमारा ट्राइंग टू फिक्स इंस्टेंट ऑफ चेंज। बहुत सी कंपनीज पुराने प्रोसेस में छोटे मोटे चेंजेस करती हैं और उसे बीपीआर बोल देती हैं। ये नहीं होता है बीपीआर। बीपीआर का मतलब ही है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जो प्रोसेसेस इस्तेमाल करी जा रही हैं बिजनेस में, उसको पूरा रीडिज़ाइन करना, री इंजीनियर करना। ये सिर्फ प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है और री इंजीनियरिंग नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ छोटी छोटी बात कर रहे हैं ना कि ट्राइंग टू फिक्स इंस्टेंट ऑफ चेंज, मतलब अगर आप सिर्फ फिक्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे होगा। और चेंज की बात होगा तो चेंज मतलब पूरा चेंज। कि जब री इंजीनियरिंग की बात होती है तो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बीपीआर में प्रोसेस को जीरो से रीथिंक किया जाता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का। स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके अगर कोई टुकड़े में बांट दिया जाए डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी बात करते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, ठीक। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दें, इसको कर दें, इसको छोड़ दें, इसको कर दें, इसको कर दें, नहीं। जब भी बात होगी यहाँ से होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का सब कुछ चेंज करना है, सब कुछ कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक। जैसे अभी एग्जांपल भी दिया था आईटी का ना, तो वैसे ही उस डिपार्टमेंट में क्या हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसके लिए चेंज करेंगे। तो ऐसे ही ऐसे करके सिर्फ फिक्स नहीं करना है उस चीज़ को, हमें पूरा चेंज करना है। इसे कहते हैं बीपीआर। नाम से ही पता चलता है बीपीआर होता क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। दोबारा से फिर से उसको रीसेटअप करना। अगला लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर इंप्लॉइज को समझ ही नहीं आया कि चेंज क्यों हो रहा है, तो वो रेजिस्टेंस करने लगेंगे, मानेंगे ही नहीं। वो तो यही बोलेंगे, क्योंकि उनको फियर आ जाएगा कि मेरी जॉब जा सकती है, मुझसे ये काम छीन लिया जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस करने लगते हैं। इस वजह से उनसे बात करते रहना चाहिए, उनको बताते रहना चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। जो आपने इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट शुरू करा है वो फेल होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्विटिंग टू अर्ली। क्विट नहीं करना है जल्दी, ठीक। मतलब कई बार क्या होता है ना कि रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो मतलब बहुत होता है कि इंसान पढ़ाई करता है, उसके रिजल्ट नहीं आते हैं या कुछ भी होता है, ठीक। क्या पता कि आपकी पढ़ाई थोड़ी कम रह गई हो, ठीक। क्या पता कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो। तो क्या इसी वजह से कई बार जो होता है कि बहुत लोग बहुत कंपटीशन के पास, मान लीजिए कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, वो बहुत पास पहुंच भी जाता है और बार बार एक दो बार होता है वो गिव अप कर देता है इंसान। बहुत लोगों को आपने कहीं ना कहीं देखा सुना ही होगा, आपसे ही कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया होगा कि आपने कुछ शुरू करा है और फिर छोड़ दिया। मतलब जनरली जैसे मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल भी देखता हूँ, काफ़ी लोग शुरू करते हैं, ठीक है, 10-15 वीडियो डालेंगे, 30-40 भी डाल देंगे, पर वो छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। बेसिकली बात यह है कि छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, बने रहो उसके साथ एक तरीके से, ठीक। अगर मैनेजमेंट के बीच में ही फंडिंग बंद कर दें या प्रोजेक्ट स्टॉप कर दें तो पूरा इफेक्ट वेस्ट हो जाता है। ये होता है क्या हमारा, इफ मैनेजमेंट पुल्स द प्लग और कट्स द फंडिंग टू सून द प्रोजेक्ट फेल। हमें छोड़ना नहीं है, हमें कंसिस्टेंट बना रहना है। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आपको फंडिंग नहीं रोकनी है, ठीक है। थोड़ा और फंड करके देखिए, थोड़ा और मेहनत करके देखिए, थोड़ा और प्रोसेस को डिटेल में देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, पर इतनी जल्दी उसे छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का ये मतलब होता है कि अगर वर्क फोर्स रिजिड या लेजी हो तो चेंज रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। और बिना ट्रेनिंग के अगर उन पे नया काम थोपोगे, पहली बात उनको काम पता ही नहीं, अगर उन पे तुम नया काम थोप दोगे बिना ट्रेनिंग के, बिना बताए, तो उनके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बीपीआर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कल्चर भी हमें चेंज करना पड़ता है। क्योंकि अब हम पूरे सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं, हम पूरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें अपना कल्चर भी उसी तरीके से चेंज करना है। और ये कोशिश करनी है कि ऐसा इन्वायरमेंट दो कि वो वहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फील सेफ कर सकें, अपना जो इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल फील कर सकें, और जो भी उनसे बात है वो कम्युनिकेशन अच्छी रखो। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इंजीनियरिंग सक्सेसफुल होता है और फेल हो जाता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, आपको समझ आ गए होंगे आई होप। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले आपके जो भी फीडबैक्स या क्वेश्चंस हैं आप वो फील फ्री टू कमेंट। और तब तक के लिए जय हिंद।